नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है कर्मा कॉलिंग। कर्मा कॉलिंग जो एक सीरीज है, अमेरिकन सीरीज है, जिसका नाम था रिवेंज और उसका हिंदी एडेप्टेशन है कर्मा कॉलिंग और इसको डायरेक्ट किया है रुचि नारायण ने। इसके अलावा अगर फिल्म की कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें है रवीना टंडन, नम्रता सेठ और वरुण सूद। ये तीनों कैरेक्टर्स हैं जो अहम किरदार निभा रहे हैं और जो रवीना टंडन है उनका जो किरदार है वो एक ऐसी महिला का किरदार है जो 90s की बॉलीवुड एक्ट्रेस है और जिसकी शादी एक बहुत रईस परिवार में एक अमीर आदमी से होती है और वो अलीबाग में जो पूरी कहानी है वो सेट है, मुंबई के पास जो अलीबाग जगह है वहाँ पर ये कहानी सेट है। और जो रवीना टंडन का किरदार है उसका नाम है इंद्रानी कोठारी। तो कोठारीज के नाम से ये पूरा परिवार जाना जाता है। इसके अलावा कोठारीज की जो पार्टीज़ हैं वो फेमस हैं पूरे अलीबाग में और जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, जितने भी अमीर लोग वहाँ रहते हैं, इन पार्टीज़ का हिस्सा बनते हैं और बहुत सारी अहम जो चीज़ें हैं उनका फ़ैसला इन पार्टीज़ में लिया जाता है। यानी कि पूरी की पूरी जो कमान है वो कोठारीज़ के हाथ में है, यानी कि रवीना टंडन के हाथ में। रवीना टंडन के परिवार यानी कि उनके किरदार के परिवार में उनका एक बेटा है, एक बेटी है और पति हैं। जो ये पूरी की पूरी कहानी है ये रिवेंज के ऊपर आधारित है और ये जो सीरीज़ है ये अमेरिकन वेब सीरीज़ रिवेंज के ऊपर ही है और रिवेंज का ये हिंदी एडेप्टेशन है। जो ये सीरीज़ है डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है और लोगों ने इसको देखा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इसके रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। तो मैं भी आपको इस सीरीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये सीरीज़ मुझे कैसी लगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ कि कहानी में जो रवीना टंडन का किरदार है यानी इंद्रानी कोठारी, वो अलीबाग में रहती हैं और उनके परिवार में कुछ ऐसा होता है कि बहुत पहले, यानी कि कर्मा कॉलिंग है तो आप समझ सकते हैं कि कर्म और फल की बात भी यहाँ पर हो रही है। हालांकि कर्मा जो कैरेक्टर है वो नम्रता सेठ का जो कैरेक्टर है उसका नाम है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें बात कर्मा और फल की भी हो रही है। तो कुछ कोठारी परिवार में ऐसा होता है सालों पहले जिसकी वजह से जो उनके कर्मा है या कर्म है वो वापस अगले आने वाली ज़िंदगी में उसके फल उनको देता है। वो अच्छे हैं या बुरे ये तो आपको जानने के बाद देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में ये ज़रूर बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, जैसा कि हर सीरीज़ में होता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग पैरेलल ट्रैक्स चल रहे होते हैं। तो इसमें भी रवीना टंडन का जो किरदार है इंद्रानी कोठारी, उनका ट्रैक है, उनके पति कौशल जो किरदार निभा रहे हैं कौशल का, वो उनका एक ट्रैक है, उनकी बेटी का ट्रैक है और उसके अलावा उनके बेटे वरुण सूद जो बने उनका ट्रैक है और साथ में नम्रता सेठ जो कर्मा का किरदार निभा रही हैं उनके भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं। तो अब इन ट्रैक्स में जो कहानी बुनी जाती है वो कहानी है थोड़ी सी सस्पेंस की। क्या हुआ था कुछ सालों पहले जिसकी वजह से जो कर्मा है वो बदला लेना चाहती है कोठारीज से, और यही जानने के लिए आप एपिसोड दर एपिसोड देखते रहते हैं। 7 एपिसोड्स की ये सीरीज़ है और जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे क्या लगा मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह बताऊँगा खामियों और खूबियों में सबसे पहले खामियाँ। तो इस सीरीज़ की जो सबसे बड़ी खामी मुझे लगती है वो ये है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय वो थोड़ा पुराना है, क्योंकि रिवेंज पे हम बहुत सारी फिल्में हम देख चुके हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ देख चुके हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो रिवेंज से भरा हुआ है। और ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि दुनिया भर में जो सिनेमा है वो रिवेंज के ऊपर काफ़ी बन चुका है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा पुराना है। हालांकि रिवेंज पे कहानियाँ आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन किसी भी रिवेंज की कहानी में सिर्फ और सिर्फ ये बदलाव होता है कि जब आप वो फिल्म या सीरीज़ देख रहे हैं तो उस सीरीज़ में जो रिवेंज लिया जा रहा है उसका तरीका क्या है, वो तरीका ही एक होता है जो आपको बांध के रखता है। तो कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में जो वो तरीके हैं वो थोड़े से मिसिंग आपको लगते हैं। आपको लगता है कि हाँ एक रिवेंज की कहानी है और चल रही है और वो उसमें आपको कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं नज़र आती हैं जो आपको लगे कि हाँ ये वाह ये क्या कर दिया इस सीरीज़ में, या कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि इस सीरीज़ के पहले जो 3 एपिसोड्स हैं वो मुझे थोड़े से वीक लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो डायलॉग्स मुझे थोड़े से हल्के लगे इन 3 एपिसोड्स में। उसके अलावा जो कहानी भी जो चल रही है वो सेट होने में टाइम लगती है और एज ए दर्शक एज एन ऑडियंस आपको उसमें घुसने में वक्त लगता है। तो वो 3 एपिसोड अगर आपने देख लिए तो आगे देख जाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है कि 3 एपिसोड्स में अगर आपको कुछ भी चीज़ ने ऑफ कर दिया, किसी भी कैरेक्टर ने या कोई भी पैरेलल ट्रैक या कोई भी ट्रैक ने अगर आपको ऑफ कर दिया तो हो सकता है आप सोचें कि पता नहीं आपको देखना है या नहीं देखना। खैर, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि 3 एपिसोड तक की सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगती है। उसके अलावा जो मुझे लगा वो ये कि जो कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं
एक्टर्स को। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिज़ाइन में हल्की सी कुछ एक कमी रह गई। जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उन कॉस्ट्यूम्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल नज़र नहीं आते हैं, और आपको लगता है कि अगर इतने बड़े परिवार और इतनी अमीर फैमिली की बात हो रही है तो कॉस्ट्यूम्स को थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। तो कुल मिला के मैं आपसे कहूँगा कि ये मुझे कमियाँ लगी। हाँ, एक और चीज़, अक्सर आप वेब सीरीज़ में जब देखते हैं तो वेब सीरीज़ में एक शुरुआत होती है या कोई एक नैरेटिव जो होता है किसी भी वेब सीरीज़ या फिल्म का, वो ये होता है कि आपको एक हुक पॉइंट दिया जाता है और फिर आप वो पूरी फिल्म या सीरीज़ आप देखते चले जाते हैं। इसमें भी एक हुक पॉइंट है, जब ये शुरू होती है तो आपको ऐसी जगह पे एक छोड़ दिया जाता है कि आप वो पूरी सीरीज़ इसलिए देखना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, या इसमें अगर कत्ल हुआ है तो किसका हुआ है, या किसी ने कुछ किया है तो क्यों किया है, तो आप वो सीरीज़ देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई वेब सीरीज़ आती है तो अक्सर ये होता है कि वो हुक पॉइंट देने के बाद एंड में एक क्लोजर होता है, यानी कि जो चीज़ आपको शुरू में फ्लैशबैक में या प्रेजेंट में दिखाई गई है वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो एंड में जाके बताया जाता है। इस वेब सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो शुरू में एक सीन दिखा के फ्लैशबैक में कहानी जाती है, फिर जिस बात से शुरू हुई है वो चीज़ आपको इस सीरीज़ के एंड में नहीं दिखाई जाती, और आपको लगता है कि 7 एपिसोड है, शायद हो सकता है 8वां एपिसोड भी हो, लेकिन 8वां एपिसोड नहीं है। अब जो वो कहानी है या जहाँ से कहानी शुरू हुई थी उसका खुलासा अब अगले सीज़न में होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम मुझे इसमें लगती है। अब बात करेंगे खूबियों की। तो इस अगर खूबियों की मैं बात करूँ तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें रवीना टंडन है। 90s की क्वीन जो कैरेक्टर इंद्रानी कोठारी का है, वो 90s की क्वीन उनको बोला गया है, और रवीना टंडन 90s की क्वीन है। और जो उनकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व की मैं बात करूं, उनके गानों की मैं बात करूं, उनकी फिल्मों की मैं बात करूं, वो एक सुपरस्टार एक्ट्रेस रही हैं और बहुत मैच्योर एक्ट्रेस है। मैच्योर मतलब उनको अभिनय की पूरी जानकारी है, और कई फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है। तो इसमें भी आप उनको जब देखेंगे तो आप उनको देखकर वहाँ कहे बिना नहीं रह पाएंगे, और आपको वही रवीना टंडन आपको नज़र आएंगी जो 90s के दशक में आपके दिलों पर छाप छोड़ कर गई थी। उसके अलावा कुछ और भी एक्टर्स की मैं बात करूं, वरुण सूद की, या फिर मैं बात करूं जो और कुछ कैरेक्टर जो कौशल का कैरेक्टर निभा रहे हैं किरदार, वो सभी लोगों का अभिनय जो है वो अच्छा है। दूसरी चीज़ मैं सीरीज़ के बारे में बोलूँगा कि 3rd एपिसोड के बाद ये सीरीज़ आपको पकड़ के रखती है, और इसको आप देखने लग जाते हैं, और फिर आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करता, फिर आप इसे ख़त्म करने के बाद ही उठेंगे। तीसरी चीज़ मैं इसके बारे में बोलूँगा कि कहीं ना कहीं जो सिनेमाटोग्राफी है इसकी, वो आपको बांध के रखती है, आपको पकड़ के रखती है, और अच्छी खूबसूरत लोकेशंस हैं अलीबाग में। जैसा कि अलीबाग बड़ी खूबसूरत जगह है, आप जाएंगे वहाँ पे तो देखेंगे उस खूबसूरती को कैप्चर करने की सिनेमाटोग्राफर ने पूरी कोशिश की है। और उसके अलावा जो 3rd एपिसोड के बाद डायलॉग्स भी बेहतर हो जाते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बेहतर हो जाते हैं, और जो नए कैरेक्टर्स आते हैं वो आपको बांध पाने में कामयाब होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज़ आप देख सकते हैं, और मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार।